तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे हम जितनी भी कहानियां सुनते हैं उससे एक मैसेज हमें बड़ा साफ मिलता है कि अगर सच में पुलिस वाले काम करना चाहें तो कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको वो सुलझा ना पाए। बस उसमें शर्त एक है कि पुलिस वाले उस केस को कितनी गंभीरता से लेते हैं, सुलझाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। सुलझाना भी चाहते हैं तो उनका खुद का डिपार्टमेंट उनको कितना तवज्जो और उनको कितना सपोर्ट करता है, ये तमाम चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर पुलिस अपने पे आए तो कोई भी केस अनसुलझा नहीं रहेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक कहानी आज आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसा भी नहीं कि ये कहानी बहुत पुरानी है, अभी चंद दिन पुरानी है। हालांकि सोशल मीडिया और बाकी न्यूज़ चैनलों पर इस कहानी के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन शायद इस कहानी से पुलिस वालों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि अगर इस केस को सुलझाना यानी सुलझाना चाहे पुलिस वाले तो कहाँ से सुलझा सकते हैं। कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक जगह लगती है कंदरगंज। कहानी इसी कंदरगंज में एक इलाके की है। बात इसी साल 2024 के इसी दिसंबर महीने की है। अब दिसंबर महीना लगभग ठंडी शुरू हो जाती है। कुछ इलाकों में ठीक ठाक ठंडी पड़ भी रही है। तो ऐसे ही सुबह थोड़ा सा लोग लेट उठते हैं। गर्मी में जहाँ 5-6 तक उठते थे अब 6-7 हो जाता है। उसके बाद दैनिक कामों के लिए भी लोग थोड़ा सा लेट निकलते हैं चूँकि धूप नहीं होती। तो ऐसे ही एक शख्स लगभग 7-7:30 बजे ऐसे ही सड़क पे निकला हुआ था इसी कंदरगंज में। जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ता है अचानक सुबह सुबह एक लाश देखता है। अब जैसे एक लाश वो देखता है, देखने से भी पता चल रहा था कि ये कोई 30-35 साल की महिला है, यानी ये नेचुरल डेथ है नहीं। अच्छा, बॉडी पे कुछ चोट के निशान भी थे। आदमी और डर जाता है, फ़ौरन फ़ोन करता है पुलिस को कि साहब ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे एक डेड बॉडी है। पुलिस जैसे ये सूचना सुनती है फ़ौरन भाग के वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद पुलिस वाले पूरे इलाके को अपने कब्ज़े में लेते हैं और अब तफ्तीश शुरू करते हैं। सबसे पहले लाश को चेक करते हैं, टटोलते हैं। देखने से पता चलता है कि ये लाश एक महिला की है। उम्र लगभग वही 30-35 साल। पहनावे ओढ़ावे से न बेहद संपन्न न बेहद गरीब, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला। अच्छे से टटोला कि शायद कोई पर्स कोई चीज़ मिल जाए तो इस डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ कुछ मिला नहीं। और थोड़ा बहुत तफ्तीश किया, तलाशा आसपास के इलाके को, तो वहाँ पे खून से सने एक जोड़ी कपड़े यानी एक पैंट और एक शर्ट और एक धारदार हथियार जिससे कत्ल किया गया, ये 2-3 चीज़ें मिलती हैं। बाकी पुलिस पूरे इलाके को अच्छे से टटोलती है कि कोई कागज़ कोई डॉक्यूमेंट कोई और चीज़ मिल जाए तो केस आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मजबूरी में पुलिस वाले बॉडी को अपने कब्ज़े में लेते हैं, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसके बाद तफ्तीश शुरू करते हैं। लाश की जो तस्वीर थी आसपास के थानों में चेक करते हैं कि क्या कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करते हैं कि शायद शिनाख्त हो जाए, लेकिन कहीं भी ना कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज थी। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीरें भेजी कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं। अब पुलिस वाले बड़े परेशान कि आखिर अब इस केस को सुलझाएं कैसे। एसपी साहब तक बात गई। उन्होंने कहा कि एक काम करो, पूरे इलाके में जितने किडनैपिंग मर्डर या फिर गुमशुदगा महिलाओं की कंप्लेन दर्ज है ये तमाम चीज़ें टटोलो और पूरे उड़ीसा में जितने थाने हर जगह इस लड़की की तस्वीर भेजो और पता करो कि क्या कोई इससे मिलती जुलती शक्ल की महिला गायब है। क्योंकि पहला सवाल यही था कि आखिर ये महिला है कौन। एसपी साहब के आदेश के बाद तमाम अलग अलग थानों में तस्वीरें भेजी गई। कहा गया कि अगर किसी के पास कोई डिटेल हो तो साझा करें। इसके बाद पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं इस उम्मीद में कि शायद 1-2 दिन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई पहचान करने वाला तो मिल ही जाएगा। लगभग 2 दिन गुजर गए। 2 दिन पुलिस वाले इस उम्मीद में थे कि शायद कहीं से कुछ पता चलेगा, कहीं से कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन ना ही कहीं से कुछ पता चला ना ही कहीं से कोई जानकारी मिली। पुलिस वाले हैरान परेशान जांच पड़ताल करते रहे, लेकिन इस महिला का कहीं कुछ पता नहीं चला।
अब ना ही कोई कंप्लेन है, ना ही महिला के मिसिंग के बारे में कोई सूचना। इधर पुलिस वालों ने कोशिश की, तमाम ग्रुप में, तमाम फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल पे इस महिला की तस्वीर भेजी, वहाँ से भी कुछ खास शिनाख्त हुई नहीं। आसपास के तमाम लोगों से पूछा कि क्या कोई इसको जानता है, पहचानता है, किसी के आसपास की कोई महिला गायब हो वो बताए, वहाँ से भी बात नहीं बनी। अब यहाँ पुलिस वालों के पास दो ऑप्शन थे, या तो अब इस केस को, चूँकि कोई पूछताछ करने वाला भी नहीं है, कोई बार बार थाने के चक्कर भी नहीं लगा रहा, तो या तो अनट्रेसेबल लगा के इस केस को बंद कर दें कि हमने ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन बात कुछ बनी नहीं, कोई सबूत मिला नहीं और हमसे नहीं सुलझेगा, और या तो अब एनी हाउ इस केस को सुलझाए। अब इन दो चक्करों में पुलिस वाले उलझे हैं। अंत में एसपी साहब ने डिसाइड किया कि हम इस केस को सुलझाएंगे ही सुलझाएंगे। सबसे पहले पुलिस वालों ने यह किया कि लाश के पास जितनी चीज़ें मिली थी अब उनको बारीकी से परखना शुरू किया। उस महिला की बॉडी को, साथ ही उस धारदार हथियार को, और जो पैंट शर्ट मिले थे उनको अच्छे से टटोला, चेक किया कि कोई कागज़ वगैरह मिले, लेकिन फिर कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ थी कि जिस शर्ट को वहाँ पे देखा गया था, जिस पे खून वगैरह लगे थे, उस शर्ट पे एक नाम लिखा था, और वो नाम था न्यू स्टार टेलर। न्यू स्टार टेलर का नाम लिखा था, और साथ ही उस पर एक कोड लिखा था 3833, यानी 3838 उस पर लिखा था, और एक टेलर का नाम जिसका नाम न्यू स्टार था। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो अब यहीं से कुछ पता करें। तब उन्होंने पता करना शुरू किया कि आखिर पूरे उड़ीसा भर में न्यू स्टार नाम से कितनी दुकानें हैं। सबकी लिस्ट मंगवाई, अलग अलग जगहों पे चेक किया, पता चला लगभग ऐसी 10 दुकानें हैं। अब एक एक दुकान पे पुलिस वाले जाना शुरू करते हैं कि शर्ट को कौन खरीदा था, शर्ट किसने सिलवाई थी, आपने कब सिली थी, ये तमाम चीज़ें। एक एक दुकान पे पुलिस वाले जाते रहते, एक एक दुकान पे पता करते रहते, लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत थी, शर्ट कब की सिली हुई है ये भी नहीं पता, और साथ ही अगर सिलने वाला उसको सिला भी हो तो क्या उसको याद होगा, चूँकि एक टेलर दिन भर में 2-3 कपड़ों पे अपना हाथ साफ करता है। लेकिन अब पुलिस वालों ने कहा कि हम हार मानेंगे नहीं और यही एक ऑप्शन है, तो यहीं से काम बनेगा। तो तमाम टेलर से पता किया, एक एक करके सबने इनकार कर दिया। 10 के 10 जितने टेलर थे सबके पास पुलिस वाले जाते हैं, दिखाते हैं, और सब के सब ने मना कर दिया कि इस शर्ट को हमने नहीं सिला। अब पुलिस वाले फिर परेशान कि यार बात थोड़ी बहुत बनी थी, एक उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, अब क्या करें। पुलिस वाले नए रास्तों के बारे में सोचते रहे, लेकिन इसी दौरान एक और फायदा हुआ। एक जगह लगती है गंजम, एक जिला है, इसी गंजम जिले में एक टेलर था। गलती से ये शर्ट उसके पास चली जाती, यानी इसकी तस्वीरें। उसने फौरन पुलिस को फ़ोन किया और उसने एक बात बताई। उसने कहा, साहब ऐसे जो टेलर होते हैं ज़रूरी नहीं कि ये उड़ीसा में ही हो, मैंने कहीं कहीं ऐसे कोड और ऐसे टेलर वाले एक शख्स को गुजरात में देखा है। पुलिस ने पूछा कहाँ? तो उसने कहा, साहब गुजरात के सूरत में, क्योंकि हम टेलर हैं तो हम भी जानते हैं कहाँ क्या काम हो रहा। अब पुलिस ने कहा कि अच्छा श्योर हो? इसने कहा हाँ साहब। सेम नाम था और ऐसे ही कुछ कोड शर्ट पे लिखे हुए थे। पुलिस ने कहा कि थैंक यू भैया, आपने बड़ी मदद की। इसके बाद फ़ौरन उड़ीसा की पुलिस गुजरात पुलिस से कांटेक्ट करती है, उनको पूरा मामला बताती है और कहती है कि भैया पता करो ज़रा वहाँ पे कोई न्यू स्टार टेलर है क्या। पुलिस गुजरात की जो थी वो पता करती है, पता चलता है कि यहाँ है। फिर उससे पूछताछ की जाती है कि क्या तुम ऐसी कोई कोड लिख के भेजते हो? उसने कहा कि हाँ साहब भेजते हैं। अब जब ये बात पुख्ता हो गई तब उड़ीसा की पुलिस गुजरात गई। जाने के बाद वहाँ पे उसने शर्ट की तस्वीर दिखाई और कहा कि क्या आपने इसको सिला है? जैसे ही शर्ट को टेलर देखता कहता कि हाँ मैंने ही सिला है, लगभग 6 महीने पहले सिला है। चूँकि अब शर्ट पे कोड भी था तो उसने कोड से फिर डायरी में मैच करवाया। पता चला कि हाँ 6 महीने पहले ये शर्ट सिली गई थी और किसी बाबू नाम के शख्स के लिए सिली गई थी।
पुलिस ने कहा कि क्या आपके पास बाबू का कोई डिटेल, कोई आधार या फिर कुछ है, आपने कोई एड्रेस वगैरह लिया है? टेलर ने फिर मना कर दिया और कहा कि नहीं साहब, बस नाम लिखा था, मैंने अपना नंबर दे दिया था और कहा था कि आपको जब आना होगा आप आके ले लीजिएगा, हम एड्रेस वगैरह क्यों लिखेंगे, हमें क्या मतलब। पुलिस ने कहा यार ये गजब मुसीबत है। अब पता चला कि कोई बाबू है, उसकी कोई डिटेल नहीं है। अच्छा, दुकान पे कोई कैमरा वैमरा भी नहीं था कि वहाँ से कुछ बात बन जाए। तो आखिर अब इस बाबू की पहचान होगी कैसे? पुलिस वाले बड़े दुखी मन से वहाँ से लौटने लगते हैं कि यार बात यहाँ तक बनी, लेकिन फिर फेल हो गया। लेकिन इसी दौरान वो दुकान वाला फिर कहता है कि साहब एक चीज़ याद आ गई। पुलिस वालों ने पूछा क्या? तब उसने बताया कि साहब ये जो शख्स है, इसने ऑनलाइन पेमेंट किया था, 100 रुपये इसके पास कम थे, तब इसने अपने किसी दोस्त से पेमेंट करवाया था। पुलिस वालों ने कहा ये अच्छी बात है। फ़ौरन खोज खाज के वो दुकानदार UPI ID और तमाम चीज़ें जब देता है, तो फाइनली पुलिस वाले जब लोकेशन निकालते हैं तो एक शख्स मिलता है। उससे जब पूछताछ की जाती तो कहता है कि साहब मैं बाबू का दोस्त हूँ। फिर पूछा गया कि बाबू कहाँ है? कहता है कि साहब वो सूरत से लौटा है। फ़ौरन पुलिस की एक टीम RPF से कांटेक्ट करती है। ट्रेन से ही उस दिन वो लौट रहा था। रास्ते में उसको एक जगह से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके उसको फिर पूछताछ शुरू की जाती है। शुरुआत में उसने इधर उधर की तमाम कहानियां बताई, लेकिन जब पुलिस अपने पे आती है, चूँकि इतनी मशक्क़त पुलिस ने की थी तो अब तो मुँह खुलना ही था। तब ये बाबू अपनी पूरी कहानी सुनाता और सुनाने के बाद एक ऐसी बात बताता है जिसको सुनने के बाद तमाम लोग हैरान थे। दरअसल बाबू का एक बड़ा भाई था और एक बाप। तीनों लोग परिवार में ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे, न किसी से कोई लड़ाई, न किसी से कोई झगड़ा। बाबू का जो बड़ा भाई था वो शादीशुदा था, तमाम चीज़ें भी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान अब कुछ कुछ चीज़ें ये लोग नोटिस करते हैं। आए दिन जो बाबू के बड़े भाई की पत्नी थी, उसके फ़ोन पे कोई फ़ोन आता, अगर परिवार का कोई सदस्य वहाँ पे होता तो वो फ़ोन कट कर देती, नहीं होता तो फिर वो बात करती। कभी कभार ऐसा होता कि तमाम लोग घर से बाहर हैं और फिर जब लौट के आए तो पता चले कि वो वाइफ भी गायब है। ये तमाम चीज़ें मन में सबके डाउट करने लगी कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन अब ऐसे किसी पे कुछ एलिगेशन लगाया नहीं जा सकता था। धीरे धीरे इन्होंने नज़र रखनी शुरू की कि वाइफ कहाँ आती है, कहाँ जाती है। धीरे धीरे करके जब इन्होंने 2-4-6 दिन तक अच्छे से चेक किया, ये घर से बता के निकले कि हम जा रहे हैं, ये जाए ना घर के पीछे छुप जाएं, तब देखा कि कोई गैर मर्द है जिससे चोरी छिपे इस बाबू के बड़े भाई की पत्नी यानी बाबू की भाभी बात करती और मिलने उलने भी जाती है। ये बात जैसे परिवार के तमाम लोग देखते हैं, फ़ौरन सबके दिमाग में बस एक चीज़ आती है कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो बड़ी बदनामी होगी, और अगर हम मना करेंगे तो भी ये वाइफ मानेगी नहीं। लिहाजा एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं। लेकिन मारने को तो मार दे, पर बड़ा सवाल ये है कि मारने के बाद बचे कैसे। तब फिर यहाँ पे दिमाग में आया इसको किसी ऐसी जगह ले जाके मारे जहाँ पे कोई हमें जानता ना हो, कोई पहचानता ना हो, इसको कोई ना जानता हो, और बात दब जाए। तब इन्होंने फैसला किया कि हम उड़ीसा जाएंगे। इसी के बाद बाबू, बाबू का भाई, बाबू का बाप और भाभी, ये तमाम लोग ट्रेन में बैठते हैं, उड़ीसा आते हैं। 2-3 दिनों तक इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद अलग अलग जगहों पे टहलने के बाद अंत में इसको लेके कंदरगंज जाते हैं। वहाँ पे एक धारदार हथियार से पहले तो काफ़ी मारपीट करते हैं उस महिला के पास, यानी महिला के साथ, क्योंकि मन में गुस्सा था कि किसी और से रिलेशन है, बदनामी होगी, ये तमाम चीज़ें। पीट पीट के पहले अधमरा करते हैं, फिर धारदार हथियार से इसको मार देते हैं। मारने के बाद अब चूँकि महिला छटपटा भी रही थी, भागने की कोशिश करती थी, ये पकड़ भी रहे थे, शरीर पे धारदार हथियार से इन्होंने हमला भी किया था। इस वजह से महिला के जिस्म से लगातार खून भी निकल रहा था। ऐसे हाल में फिर ये महिला बार बार जब इन लोगों के संपर्क में आई, शरीर पे टच हुआ, कपड़े रगड़े, तो इन लोगों के कपड़े पे भी, खासकर बाबू के कपड़े पे खून लग गया। अब कपड़े पे खून लगा तो फिर ये हुआ कि क्या करें। दिमाग में आके कपड़ा पहन के जाएंगे, कोई देखेगा, डाउट करेगा, हम क्या ही सफाई देंगे। और बैग वैग में और कपड़े इन लोगों ने रखे ही थे, जो कि लंबे प्लान पे निकले ही थे। लिहाजा उस कपड़े को उन्होंने उतार के फेंका। उसी कपड़े में बाकी लोगों ने भी अपने जिस्म पे लगे खून को साफ किया, कपड़े को वहीं फेंक दिया। दूसरे कपड़े पहन के ये लोग चले आए।
इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि उस कपड़े पे एक टैग होगा, उस टैग पे एक कोड होगा, और उस कोड यानी एक तरह से कहें तो 3833 वाले कोड में ही एक कातिल छिपा था और यहीं से कातिल ढूंढना था। इनको पता ही नहीं था कि यहाँ से भी पुलिस अगर अपने पे आए तो खोज सकती है। फाइनली पुलिस वालों ने कड़ी मशक्क़त की और अंत में इसको पकड़ लिया। इसके बयान के बाद फिर बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, सबसे पूछा गया, सबने साफ साफ कहा कि हाँ साहब, जो महिला थी उसका कई लोगों से अफेयर था, इस वजह से हम लोग बदनामी के डर से डर रहे थे। फिर हमें लगा क्या करें क्या करें, दिमाग में आया कि इसको मना करेंगे ये मानेगी नहीं, फिर ये हुआ कि इसको मार ही देते हैं, और फिर फाइनली लोगों ने कत्ल किया। तो आप सोच के देखिए कि अगर पुलिस अपने पे आए और सच में केस सुलझाना चाहे तो एक कितना भी उलझा हुआ केस हो, कहाँ से लेके कहाँ तक की पहेलियाँ, कहाँ से लेके कहाँ तक की कड़ियाँ पुलिस वाले आपस में जोड़ के एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। लेकिन बस सवाल ये है कि पुलिस वाले इस केस को सुलझाना चाह रहे या फिर नहीं चाह रहे। चाह रहे हैं तो सुलझ जाएगा, नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं सुलझेगा। खैर, तो ऐसी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की कहानी कैसी लगी वो भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप चाहें तो अपने प्यार दे सकते हैं अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात हुई ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।